हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। राहुल, लोहेश, संजीत, तनुजा, गोलू, पारुल, मयंक, दीदी, शिखा, वर्षा, पारुल, हरजोत, दीपिका, प्रिया, आलोक, कीर्ति, पवन, तन्नु, निशा, संजय, गोलू, मोहिनी, वंदना, वीर, हरविंदर, प्रिंस, तान्या, सौम्या, आलोक, आदित्य, हिमांशु, देवजीत, रोहित, संजय, अविनाश। क्या हालचाल भी आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एकदम झकास। हाँ जी, तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे क्लॉक। कल हमने शुरुआत करी थी घड़ी चैप्टर की और कल से हमने क्लॉक चैप्टर की शुरुआत करी है घड़ी की। तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ लोगे तो फिर हम समझ रहे हैं कि आपका समय जरूर बदलेगा, है ना। आपका अगर खराब समय चल रहा है तो अच्छा समय चलने लगेगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, है ना, क्योंकि समय समय की कीमत आपको पता चल जाएगी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि इस चैप्टर को हमने टोटल 6 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। कितने हिस्सों में बांटा है? 6 हिस्सों में हमने इस चैप्टर को बांटा है। इमेज, एंगल, टाइम, स्पेशल एंगल, एरर और मिसलेनियस क्वेश्चन। और इन 6 हिस्सों में से कल हम इमेज वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं सोनू, है ना। इमेज वाले क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। दो टाइप की इमेज बनती है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल को बोलते हैं मिरर इमेज, हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं वाटर इमेज। वर्टिकल को मिरर इमेज, हॉरिजॉन्टल को हम बोलते हैं वाटर इमेज। और मिरर इमेज की ना बहुत शानदार और जानदार सी ट्रिक है। और वो कौन सी ट्रिक है? कौन सी? क्लॉक चैप्टर अलग है, कैलेंडर चैप्टर अलग है, कैलेंडर अलग है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए अगर समय को हमें मिरर में देखना है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ दिए गए समय को 12 या 11 60 में से घटा दो। अगर आपको वाटर इमेज निकालनी है तो कुछ नहीं करना, दिए गए समय को 18 30 या 17 में से माइनस कर दो, बस बात खत्म। इसके अलावा आपको कुछ भी जरूरत नहीं है। 12 11 60 में से घटाओ मिरर इमेज के लिए, है ना। 18 30 या 17 में से घटाओ वाटर इमेज के लिए, कहानी खत्म। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। आज मैं आपको सिखाऊंगा किसी भी समय पर दोनों सुइयों के बीच में कोण कैसे निकालते हैं। किसी भी समय पर दोनों सुइयों के बीच में कोण कैसे निकालते हैं, हमें कैसे पता चलता है दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा, कितना कोण बनेगा। वाटर वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, 18 30 या 17 में से माइनस कर दो, डायरेक्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रखा। देखो, अगर हम घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रखते हैं, अगर हम घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रखते हैं तो वहां पे वाटर इमेज बनती है। जैसे मान लो क्वेश्चन है, किसी घड़ी को उल्टा करके दर्पण में देखने पर, उल्टा करके दर्पण में देखने पर, दर्पण में देखने पर 4:30 दिखाई देता है, 4:30 दिखाई देता है। तब तब वास्तविक समय क्या होगा? तब वास्तविक समय, तब वास्तविक समय क्या होगा? ठीक है, किसी घड़ी को उल्टा करके दर्पण में देखने पर 4:30 दिखाई देता है, तब वास्तविक समय क्या होगा ये बताओ। हाँ जी, अगर किसी घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रख दें तो वास्तविक समय क्या बनेगा? हाँ जी, तो जब हम किसी घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रखते हैं ना तो वहां पे जो कंसेप्ट यूज होता है वो वाटर इमेज का कंसेप्ट यूज होता है। कौन सा कंसेप्ट यूज होता है बेटा? वहां पर जो कंसेप्ट यूज होता है वो वाटर इमेज का ही कंसेप्ट यूज होता है। अगर किसी घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रख रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर जो कंसेप्ट यूज होगा वो वाटर इमेज का कंसेप्ट यूज होगा, ठीक है। तो घड़ी को उल्टा करके दर्पण में देखने पर 4:30 दिखाई देता है, वास्तविक समय क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, दिए गए समय को 18 30 में से माइनस कर देंगे। 18 माइनस 4 14, 30 माइनस 30 0, तो आ गया 14। 14 का मतलब 2 आ गया। चलो, मैं आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पढ़ा इस चैप्टर में एक बार समझा देता हूं कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। जस्ट वेट, है ना। देखो, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, जरा पढ़ लो। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे देख लो, ठीक है जी। हाँ, चलो, जो भी क्वेश्चन कल पढ़ा उसका एक बार रिवीजन कर लो लैंग्वेज बेसिस पर कि एग्जाम में किस तरीके की लैंग्वेज बनेगी। बेटा आप ये प्रैक्टिकल घर पे कर सकते हैं। घड़ी को उल्टा करके जब आप मिरर के सामने देख रहे होगे ना तो आपको ना वाटर इमेज का टाइम दिखाई देगा। घड़ी में 4:30 बजाना, ठीक है, और उस घड़ी को उल्टा करके ना दर्पण के सामने रखना मिरर में। आप ये प्रैक्टिकल अपने घर पे कर सकते हो। आप ये प्रैक्टिकल अपने घर पे कर सकते हो। आप एक घड़ी उतारना दीवार से और उसमें 4:30 बजा देना, 4:30 बजा देना, और उस घड़ी को उल्टा करके, है ना, दर्पण के सामने रखना मिरर के सामने, तो तुम्हें मिरर में 2 दिखाई देगा। या फिर देखो, एक्चुअल में वाटर मिरर के टाइम से एक्चुअल टाइम से वाटर टाइम दोनों का मीनिंग सेम होता है। ये प्रैक्टिकल सारे बच्चे अपने घर पे जरूर करेंगे। ये आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क। आपको घर पे प्रैक्टिकल करना है। घड़ी में 4:30 बजाना, उल्टा करना उस घड़ी को, फिर उसको मिरर में देखना, फिर बताना मुझे क्या दिखाई देगा, क्या आपको 2 दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। किसी घड़ी में 3:10 हो रहे हैं, दर्पण में देखने पे क्या आपको समय दिखाई देगा? क्या मम्मी रपटी मारेंगी? चिंता मत करो, बोलना पीयूष सर ने बोला ऐसा करने को, है ना। 12 या 11 60 में से घटा दो। 11 माइनस का 3, भैया 11 60 में से हम इसको घटा देंगे क्योंकि ये मिरर इमेज का कंसेप्ट है। 11 माइनस का 3 8 और 60 माइनस का 10 50। किसी घड़ी में 11:55 हो रहे हैं, दर्पण में देखने पे क्या आपको दिखाई देगा? 11 60 में से घटा दो। 11 माइनस का 11 0, 60 माइनस का 50, 60 माइनस का 55 5 0 5 0 5 यानी कि 0:05 मिनट, यानी कि 12:05 मिनट। किसी घड़ी में 20:15 हो रहे हैं, दर्पण में देखने पे 11 60 में से घटा दो। बेटा 20:15 मिनट होता है 8:15 मिनट, तो 11 माइनस 8 हो गया 3, 11 माइनस 8 हो गया 3, 60 माइनस 15 हो गया 45, है ना। किसी घड़ी में 12:30 मिनट, तो 11 60 में से घटा दो, है ना। 12 का मतलब होता है 0, 11 माइनस का 0 11, 60 माइनस का 30 हो गया 30, है ना। मिरर इमेज 11 60 में से घटा दो। 11 माइनस का 7 हो गया 4, तो 4 बजकर 11 माइनस का 7 हो गया 4, 4 बजकर 13 से 7 बटे 11 मिनट, है ना। और 11 7 में से घटा दो। मिरर में 11 माइनस का 3 हो गया 8, 8 का मतलब 8 बजकर 34 से 2 बटे 7, 8 बजकर 34 से 2 बटे 7, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, एक घड़ी में केवल 3 6 9 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं, उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखा जाता है। एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 1:30 समय दिखाई देता है, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा? वही वाटर इमेज का कंसेप्ट है। 18 30 या 17 90, 18 30 या 17 90, 18 माइनस 1 17 17 का मतलब हो गया 5, 18 माइनस 1 17 17 का मतलब हो गया 17 का मतलब हो गया 5। घड़ी को उल्टा करके रख रहे हो, ठीक है, तो वही कंसेप्ट 18 30 में से घटा सकते, 17 90 में से घटा दो। तो 17 माइनस 1 16 16 का मतलब हो गया 4, 17 माइनस 1 16 16 का मतलब हो गया 4, उल्टा करके रख रहे हो, तो बेटा भाई 17 90 में से घटा दो, तो 20:42 मिनट का मतलब होता है 8:42 मिनट, तो 17 माइनस 8 हो गया 9, 17 माइनस 8 हो गया 9, 90 माइनस 42 हो गया 48, 90 माइनस 42 हो गया 48, है ना। तो भाई 17 90 में से घटा दो, 17 माइनस का 2 हो गया 15, 17 माइनस का 2 15, 15 का मतलब 3 बचकर, यानी कि 15 बचकर, 17 माइनस का 2 15, 15 बचकर, है ना। चलिए साहब, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा? उल्टा करके रखा है, 17 90 में से घटा दो, तो 17 माइनस का 7 हो गया, 17 माइनस का 7 हो गया 10, 10 बचकर, 17 माइनस का 7 हो गया 10, 10 बचकर 43 से 7 बटे 11 मिनट, है ना। खत्म। तो कल की क्लास में, कल के लेक्चर में जो भी कुछ हमने पढ़ा उसका रिवीजन मैंने आपको मुश्किल से 2-3 मिनट में करा दिया। 2-3 मिनट में हमने 11 को 20 काट कैसे बना प्रभु। घड़ी में 20:10 का मतलब होता है 8:10 मिनट। भैया 12 के बाद क्या होता है? घड़ी में 12 के बाद 1 बजते हैं, 1 के बाद 2 बजते हैं, 2 के बाद 3 बजते हैं, 3 के बाद 4, और 24 घंटे का टाइम है, तो 12 के बाद 13 बजेंगे, 13 के बाद 14 बजेंगे, 14 के बाद 15 बजेंगे, 15 के बाद 16 बजेंगे, तो 12 और 4 16। तो जैसे ही 20 बजेंगे बेटा तो 12 और 8 20, 12 और 8 20, तो 8 बजकर को हम 20 बजकर भी कह सकते हैं। अगर 24 घंटे की घड़ी है तो वहां पे 20 बजकर समय होता है। समझ रहे हो? चलिए साहब, अब हम चलते हैं अगले कंसेप्ट पर। अब मैं आपको सिखाता हूं घड़ी में कितने भी बजे हो, घड़ी में कितने भी बजे हो, उस समय दोनों सुइयों के बीच में एंगल की वैल्यू कैसे निकालोगे। व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स? एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसकी वैल्यू निकालने से पहले, एक बच्चे का पता कैसे चलेगा कि 18 30 में से घटाना है 17 90 में से? बहुत शानदार जानदार क्वेश्चन आप लोग पूछते हो, और इतने शानदार क्वेश्चन कभी पूछ लेते हो कि भैया हमें अपने आप डाउट होने लगता है कि हम पढ़ा रहे हैं सही पढ़ा रहे हैं गलत पढ़ा है। एक बच्चे का पता कैसे चलेगा कि कब 18 30 में से घटाना है और कब 17 90 में से? पहली बात तो धने कुमार, ये दोनों वैल्यू सेम है, तुम 18 30 में से घटाओगे 17 90, दोनों का मीनिंग सेम ही है। यहां से 1 घंटा उधार ले लो, 30 में 60 मिनट ऐड हो जाएंगे तो 90 मिनट हो गया, 18 को 70, तो 18 30 को ही हम 17 90 बोलते हैं। 18 30 या 17 90 बात एक ही है, दोनों का मीनिंग सेम है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे मान लो 2:20 है तो बेटा मिनट की वैल्यू 30 से कम है, तो जाहिर सी बात है सीधा इसमें से घटा दोगे। अगर 2:40 है तो 30 में से 40 घटा, तो 18 30 में से घटा दो, तुम 18 30 में से 2:40 को घटा दो, क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 1 घंटा उधार लेना पड़ेगा, क्योंकि 30 में से 40 तो माइनस नहीं हो सकता। तो जब 1 घंटा उधार लोगे तो 30 मिनट में जब वो घंटे ऐड होंगे तो मिनट हो जाएंगे 90, तो ये वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस का 40 और ये बचेंगे 70, तो इसका मतलब ये कि तुम बेसिकली 70 90 में से माइनस कर रहे हो। तो बात तो एक ही है, ये कोई क्वेश्चन पूछने का है? धगा नहीं तो
तो भैया मैथ्स कैसे पढ़ते हो? क्यों भाई मैथमेटिक्स कैसे पढ़ते हो तुम? समझ लेते हो थोड़ा बहुत मैथ्स में? मैथ्स की कैलकुलेशन समझ आ जाती है तुम्हें कि कैसे कैलकुलेशन हो रही है? हैं? तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एंगल। एंगल पर आने से पहले देखो, एंगल हम सीखने जा रहे हैं। हमने पहला जो कंसेप्ट पढ़ा था वो पढ़ा था रिलेटेड टू इमेज। आज मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा रिलेटेड टू एंगल। एंगल का कंसेप्ट सीखने से पहले, एंगल का कंसेप्ट सीखने से पहले आपको कुछ चीज सीखनी पड़ेगी। पता है क्या सीखना पड़ेगा एंगल का कंसेप्ट सीखने से पहले? आपको ये सीखना पड़ेगा कि घड़ी के अंदर जो सुइयां होती हैं, तीन सुइयां होती हैं, मिनट की सुई, घंटे की सुई और सेकंड की सुई। इन तीनों सुइयों की जो स्पीड है वो क्या होती है? इन तीनों सुइयों की जो चाल है, गति है, वो क्या है ना? मिनट हैंड किस गति से घड़ी के अंदर घूम रही है, घंटे की सुई किस स्पीड से घूम रही है, सेकंड की सुई किस स्पीड से घूम रही है। तो इनकी जो घूमने की स्पीड है वो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, मिनट की सुई की स्पीड कांस्टेंट है या वेरिएबल है? ये बताओ सर। मिनट की सुई की जो स्पीड है वो कांस्टेंट ही है? वैसा थोड़ी है मिनट की सुई बेटा संडे को चलती है जल्दी जल्दी, मंडे को चलती है धीरे धीरे। ऐसा है, ऐसा आपको प्रतीत हो सकता है ना? आप मजे कर रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो, आप दोस्तों के साथ बैठे हो, फन कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, तो मिनट की सुई जल्दी चलती है। और आप अगर बोर हो रहे हो, कोई काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो मिनट की सुई घूम नहीं रही होती है। तो ऐसा सिर्फ आपको प्रतीत हो सकता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। कई हजार सालों से मिनट की जो स्पीड है ना सुई की, वो कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट, वो बदल नहीं रही है, वो समान उसी एक नियत है ना चाल से वो घूमती चली जा रही है घड़ी के अंदर। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं मिनट की सुई किस तरीके से घूम रही है घड़ी के अंदर? जो मिनट हैंड है हमारी, जो मिनट की सुई है वो किस गति से घूम रही है, किस गति से चल रही है? ठीक है, मिनट हैंड घड़ी के अंदर। ये बताओ मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? मिनट की सुई घड़ी का अच्छी जो मिनट की सुई है वो पूरा एक चक्कर लगाने में घड़ी के अंदर कितना समय लेती है? जल्दी से बताओ, पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगाती है मिनट की सुई? घड़ी का पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगा लेती है मिनट की सुई? जल्दी से बताओ फटाफट से। मिनट की सुई घड़ी के अंदर पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगाती है? 60 सेकंड में। बहुत बढ़िया। खड़े हो जाओ बेटा, तुम जहां भी बैठे हो। अब मुर्गा बन जाओ वहीं की वहीं उसी जगह पर, और जोर से चिल्लाओ पकड़, तब तुम्हारे दिमाग की नसें खुलेंगी। अबे मिनट की सुई 60 सेकंड में पूरा एक चक्कर लगा लेती है घड़ी में। हैं? अभी जब तुम्हारी क्लास शुरू हुई थी तब मिनट की सुई 12 पे थी। 1 बजे तुम्हारी क्लास शुरू हुई है भाई, 1 बजे आप लोगों की क्लास शुरू हुई, ठीक है ठीक है 1 बजे। तो जो मिनट की सुई है वो 12 पे है, तो दोबारा मिनट की सुई 12 पे कब आएगी घड़ी के अंदर? सर दोबारा मिनट की सुई 12 पे कब आएगी? दोबारा मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगा के 12 पे कब आएगी? जब अभी तो बजना 1, फिर कितने बजेंगे? फिर बजेंगे 2। तो ठीक 1 घंटे बाद, ठीक 1 घंटे बाद मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगा चुकी होगी। तो एक्जैक्टली 1 घंटे में मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगाती है। एक्जैक्टली 1 घंटे में मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगाती है घड़ी के अंदर। जो मिनट हैंड है हमारी, है ना, जो मिनट हैंड है वो पूरा एक चक्कर लगाने में 1 घंटा लेती है, 1 घंटा। और एक चक्कर का मतलब आप बता सकते हो डिग्री की फॉर्म में कितनी डिग्री घूम गई? सर डिग्री की फॉर्म में 360 डिग्री घूम गई। तो अगर 1 घंटे में 360 डिग्री चलती है, 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट में मिनट की सुई 360 डिग्री चलती है, तो क्या मुझे बता सकते हो 1 मिनट में कितना चलेगी? सर 1 मिनट में चलेगी 360 बटा 60 यानी कि 6 डिग्री। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, यानी कि 60 सेकंड में कितना चलती है? 6 डिग्री। तो क्या मुझे बता सकते हो 1 सेकंड में कितना चलेगी? 1 सेकंड में चलेगी 6 बटे 60 यानी कि 1 बटा 10 डिग्री। 1 बटा 10 डिग्री। तो मिनट हैंड की स्पीड कैसे कैलकुलेट करी आपने? अगर मैं आपसे स्पीड की बात करूं, भैया मिनट हैंड की स्पीड बताओ मेरे को। मिनट हैंड की स्पीड क्या है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ मिनट हैंड? तो मिनट हैंड की स्पीड होती है, अगर मैं पर आवर कैलकुलेट करूं तो इसको बोलते हैं 360 डिग्री पर आवर। अगर मैं पर मिनट कैलकुलेट करूं, पर मिनट, तो पर मिनट कितनी होगी बेटा? 6 डिग्री पर मिनट। पर मिनट क्या होगी? 6 डिग्री पर मिनट। और अगर मैं इसको पर सेकंड कैलकुलेट करूं तो पर सेकंड क्या होगी? 1 बटा 10 डिग्री पर सेकंड। 1 बटा 10 डिग्री पर सेकंड। 1 बटा 10 डिग्री पर सेकंड। तो मिनट हैंड की स्पीड को हम पर आवर, पर मिनट या पर सेकंड रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग यूनिट में, है ना? और पर आवर इसका मतलब 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है मिनट की सुई। 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है मिनट की सुई, और 1 सेकंड में 1 बटा 10 डिग्री घूमती है। यहाँ पे जो आपको स्पीड याद रखनी है वो पर मिनट वाली स्पीड याद रखनी है, पर मिनट। आपको पर मिनट वाली स्पीड याद रखनी है 6 डिग्री पर मिनट, है ना? 6 डिग्री पर मिनट, ये वाली आपको मिनट हैंड की स्पीड याद रखनी है, ठीक है? हाँ जी, इस स्पीड पे ध्यान देना। ऐसे ही मेरे को कैलकुलेट करके बताओ आवर हैंड की स्पीड क्या होगी? आवर हैंड की स्पीड क्या होगी? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, पर आवर, पर मिनट या पर सेकंड। फिर आप मेरे को कैलकुलेट करके बताओ सेकंड हैंड, जबकि सेकंड हैंड की हमें जरूरत पड़ती नहीं है। सेकंड हैंड की स्पीड क्या होगी? पर आवर, पर मिनट या पर सेकंड। ये दोनों आप कैलकुलेट करके बताओ। जैसे कि मैंने ये वाली कैलकुलेशन करी ना मिनट हैंड की कैलकुलेशन, वैसे आप बाकी दोनों हैंड्स की कैलकुलेशन करो, आवर हैंड और सेकंड हैंड। 0.1 डिग्री पर सेकंड बोल सकते हो, बात एक ही है। 0.1 डिग्री पर सेकंड बोल दो, बात 1 बटा 10 डिग्री पर सेकंड या 0.1 डिग्री पर सेकंड। 0.1 डिग्री पर सेकंड। 1 घंटे में 360 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, और 1 सेकंड में 0.1 डिग्री चलती है। 1 सेकंड में 0.1 डिग्री चलती है, ठीक है? अब आप दोनों की स्पीड कैलकुलेट करो, आवर हैंड और सेकंड हैंड। अच्छा सेकंड हैंड पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगाती है? सेकंड हैंड पूरा एक चक्कर लगाती है। पूरा एक चक्कर लगाने में सेकंड हैंड को कितना समय लगता है? 1 मिनट। पूरा एक चक्कर लगाने में 1 मिनट लगता है, यानी कि 1 मिनट में पूरा 360 डिग्री घूमती है। 360 डिग्री पर मिनट। 1 मिनट में पूरा 360 डिग्री घूम लेती है। और 1 घंटे में कितना घूमेगी? मिनट को घंटे मतलब बेटा 1 मिनट में 1 बटा 60 घंटे होते हैं, तो 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, तो 6 36 36 18 18 और 3 21, है ना? कितना हो गया? 6 36 36 18 18 और 3 21 और 2 जीरो। इतने डिग्री पर आवर। लेकिन इतने डिग्री पर आवर की जरूरत नहीं है हमें। लिख लो चलो, 2000 कितना हो गया ये? 36 36 और 2 जीरो हो गया, 21,600 डिग्री पर आवर। यानी कि हर घंटे में 21,600 डिग्री चलती है। या फिर हम कह सकते हैं 21,600 को मैं बोल सकता हूँ मैं 360 डिग्री का मतलब हो गया एक चक्कर, और 60 यानी कि 60 चक्कर, 60 चक्कर पर आवर। इसका टू 1 चक्कर पर मिनट। ये सेकंड हैंड की स्पीड है बेटा, सेकंड हैंड की स्पीड 60 चक्कर पर आवर या 21,600 डिग्री पर आवर, 360 डिग्री पर मिनट या 1 चक्कर पर मिनट। अच्छा पर सेकंड की बात करूं तो 60 से भाग कर दो, यानी कि 6 डिग्री पर सेकंड। तो हर सेकंड में 6 डिग्री घूमती है सेकंड। तो सेकंड हैंड की स्पीड निकल कर आ गई। अबे यार तुम बिल्कुल ही भोचू हो गया। भाई साहब एक एक चीज समझनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, सेकंड हैंड की स्पीड लिख के समझा देता हूं, मतलब थोड़ी सी भी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो यार तुम, कैसे काम चलेगा? सेकंड की स्पीड पूरा एक चक्कर कितने में लगाती है? 1 मिनट में। 1 मिनट में सेकंड हैंड पूरा एक चक्कर लगा लेती है, यानी कि 360 डिग्री घूम लेती है। 1 मिनट में 360 डिग्री घूम लेती है बाबू। तो ये 360 डिग्री पर मिनट नहीं होगी इसकी स्पीड, 360 डिग्री पर मिनट। 360 डिग्री का मतलब एक चक्कर नहीं हो गया, तो एक चक्कर पर मिनट नहीं हो गया, चक्कर पर मिनट है। और इसी को तुम पर मिनट को तुम पर आवर में कैलकुलेट नहीं कर सकते। 1 मिनट में कितने आवर होते हैं? 1 मिनट में होते हैं 1 मिनट में होते हैं 1 बटे 60 आवर में 360 डिग्री चलती है। तो 1 घंटे में कितना चलेगी? 360 गुणा 60 डिग्री, 6 36 36 18 18 3 21 ये। तो ये हो गई हमारी पर मिनट 360 डिग्री पर मिनट, और ये हो गई 21,600 डिग्री पर आवर। तो इसी को मैं बोल सकता हूँ 21,600 डिग्री पर आवर, समझ लो। और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में 360 डिग्री चली है, तो 1 सेकंड में कितना चलेगी? 360 बटा 60 यानी कि 6 डिग्री, और इसी को मैं बोल सकता हूँ 6 डिग्री पर सेकंड। अब आप समझिए बेटा सेकंड हैंड की स्पीड। अब तो कोई डाउट नहीं है, अब तो कोई डाउट नहीं है सेकंड हैंड की स्पीड समझने में। भैया सेकंड की सुई पूरा एक चक्कर लगाती है 1 मिनट में, तो 360 डिग्री पर मिनट हम बोल सकते हैं। और 1 मिनट में होते हैं 1 बटे 60 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में 360 गुणा 60 यानी कि 600 डिग्री। इसको मैंने क्या बोला? इसको मैंने बोला 1 चक्कर पर मिनट, और इसको मैंने क्या बोला? ये है 360 गुणा 60, 360 मतलब 1 चक्कर पर गुणा 60, तो यानी कि 60 चक्कर पर आवर। तो क्या गलत कर दिया मैंने? बात तो एक ही है। अगर कोई सुई 1 मिनट में 1 चक्कर लगा रही है तो 1 घंटे में 60 चक्कर लगाएगी, 1 मिनट में 1 चक्कर तो 60 मिनट में 60 चक्कर। भाई 1 मिनट में 1 चक्कर तो 60 मिनट में 60 चक्कर, बात तो एक ही है। दोनों का मीनिंग तो एक ही है, अलग अलग बात थोड़ी है दोनों का। समझ गए सेकंड हैंड?
अब आवर हैंड की बारी है, आवर हैंड को समझा दो अच्छे से, वरना तुम घंटे की सुई के बारे में नहीं समझ पाओगे। घंटे की सुई की कहानी क्या है? घंटे की सुई की कहानी यह है कि पूरा एक चक्कर लगाने में घंटे की सुई को 12 घंटे लग जाते हैं। 12 घंटे में पूरा एक चक्कर लगता है घंटे की सुई का। जैसे अभी घंटे की सुई 1 पर है, तो बेटा रात के 1 बजे घंटे की सुई, रात के 1 बजे घंटे की सुई दोबारा से 1 पर होगी, और रात के 1 बजे का मतलब 12 घंटे, तो 12 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 360 बटा 12 यानी कि 30 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री पर आवर, ये हो गया 30 डिग्री पर आवर। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 60 मिनट में चलेगी 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना चलेगी? 30 बटा 60 यानी कि हाफ डिग्री, तो यही स्पीड हो गई हाफ डिग्री पर मिनट, यही स्पीड हो गई हाफ डिग्री पर मिनट, समझ लो। और अगर 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, 60 सेकंड में हाफ डिग्री, तो 1 सेकंड में कितना चलेगी? 1 बटा 120 डिग्री, और यही स्पीड हो गई 1 बटा 120 डिग्री पर सेकंड, यही स्पीड हो गई 1 बटा 120 डिग्री पर सेकंड। तुम यूनिट चेंज करना जानते हो क्या? घंटे को मिनट में, मिनट को सेकंड में, सेकंड को मिनट में, मिनट को सेकंड। बेटा तुम फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हो? किलोमीटर पर आवर है, कभी मीटर पर सेकंड है ना, तो कभी मीटर पर आवर है, कभी किलोमीटर पर सेकंड है, तो वो यूनिट आप वहां पे चेंज कर लेते हो आराम से, है क्यों भाई? वहां पे वो यूनिट चेंज कर लेते हो। तो आपको क्या याद रखना है? आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि जो मिनट की सुई होती है वो 6 डिग्री पर मिनट घूमती है। अच्छा, ये कितना घूमेगी? 30 डिग्री पर आवर, या फिर मैं कहूँ हाफ डिग्री पर मिनट। आपको बस ये दो स्पीड याद रखनी है, बस ये दो स्पीड याद रखनी है, बस ये दो। इसके अलावा कोई भी स्पीड आपको याद नहीं रखनी, इसके अलावा कोई भी स्पीड आपको याद नहीं रखनी कि जो मिनट की सुई होती है वो तो घूमती है 6 डिग्री पर मिनट, और जो घंटे की सुई होती है वो घूमती है हाफ डिग्री पर मिनट। इसका प्रैक्टिकली मीनिंग ये है कि जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में घंटे की सुई, जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में मिनट की सुई। इसका प्रैक्टिकली मीनिंग ये है, बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए, दो चीज कि मिनट हैंड की स्पीड क्या होती है। अगर मैं आपसे पूछूं मिनट हैंड की स्पीड क्या होती है, देन योर आंसर विल बी 6 डिग्री पर मिनट। अगर मैं आपसे कहूं घंटे की सुई की स्पीड क्या होती है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ आवर हैंड, तो आप कहोगे हाफ डिग्री पर मिनट। बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी पता हो या ना हो, काम चल जाएगा आपका। कैसे काम चल जाएगा? क्योंकि आप इसी स्पीड को पर आवर भी कन्वर्ट कर सकते हो, पर सेकंड में भी, ठीक है। मिनट हैंड की स्पीड होती है 6 डिग्री पर मिनट, और घंटे की सुई की स्पीड होती है हाफ डिग्री पर मिनट। और ये हमने निकाला कैसे? ये निकाला यहाँ से। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, पढ़ना जरा क्वेश्चन को, सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी? बेटा दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक टोटल कितने घंटे हैं? दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक टोटल 2 घंटे हैं। कितने घंटे हैं? टोटल 2 घंटे हैं। अच्छा, 2 घंटे का मतलब है 120 मिनट है। घंटे की सुई कितनी दूरी चलती है? हाफ डिग्री पर मिनट चलती है, यानी कि जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। तो हमारे पास टोटल कितने मिनट है? 2 घंटे का मतलब है 120 मिनट है। तो 120 मिनट में कितना चलेगी? 120 का आधा चलेगी डिग्री की फॉर्म में। जितने भी मिनट होंगे उसका हाफ चलेगी घंटे की सुई डिग्री की फॉर्म में, और मिनट की सुई चलेगी जितने मिनट होंगे उसका 6 गुना। मिनट वाली सुई कितनी दूरी तय करता है? 6 डिग्री पर मिनट, तो जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना। तो मिनट की सुई तो मिनट का 6 गुना चलती है, और घंटे की सुई है मिनट का आधा चलती है। मिनट का आधा चलती है घंटे की सुई, और मिनट का 6 गुना चलती है, मिनट का 6 गुना चलती है मिनट की सुई डिग्री की फॉर्म में। समझ लो, इसको मैं किसके बराबर भी लिख सकता हूँ? 2 चक्कर के बराबर भी लिख सकता हूँ। 360 डिग्री के 2 चक्कर लग गए, एक पूरा गोल चक्कर होता है 360 डिग्री का, 720 डिग्री का मतलब 2 पूरे चक्कर लग गए। और सीधी सी बात है, दोपहर के 2 से शाम के 4 बजे तक एक्चुअली मिनट की सुई के 2 चक्कर लगे, एक चक्कर के बाद 3 बजे, दूसरे चक्कर के बाद 4 बजे। अब आप चीजों को प्रैक्टिकली समझ पा रहे हैं? अब आप चीजों को एकदम प्रैक्टिकली समझ गए ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। दोपहर 12 बजे से 3:45 तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? दोपहर 12 बजे से 3:45 तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? दोपहर 12 से 3:45 तक टोटल होते हैं 3 घंटे 45 मिनट, टोटल होते हैं 3 घंटे 45 मिनट। 7 3 180 और 45 टोटल हो गया 225 मिनट, टोटल हो गया हमारे पास 225 मिनट। हमसे पूछा है घंटे की सुई कितना चलेगी, तो घंटे की सुई हमेशा क्या होती है? जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में, तो जितने मिनट होते हैं हमेशा उसका हाफ चलेगी घंटे की सुई डिग्री की फॉर्म में, है ना। बैंकिंग में नहीं है क्लॉक कैलेंडर, आइस क्यूब। चलिए साहब, अच्छा आप लोगों को एक चीज पता है, आप लोग एक चीज जानते हो कि किसी भी घड़ी के अंदर, किसी भी घड़ी के अंदर हर 2 नंबर के बीच में खाना बना होता है ना? आपको पता है ना, हर 2 नंबर के बीच में एक खाना होता है, यानी कि एक स्पेस होता है, एक ब्लॉक, है ना। हर 2 नंबर के बीच में एक स्पेस होता है किसी भी घड़ी के अंदर, है ना। क्या बता सकते हो ये कितने टोटल स्पेस है, टोटल कितने खाने हैं? और हर 2 नंबर की जो बीच की दूरी है वो बराबर होती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। क्या मुझे बता सकते हो इस पूरी घड़ी में ऐसे टोटल कितने खाने बने हुए हैं? कितने खाने बने हुए हैं इस पूरी घड़ी के अंदर? इस पूरी घड़ी के अंदर टोटल कितने खाने हैं? कुछ बच्चे तो काउंट करने लग रहे हैं, कुछ बच्चे तो काउंट करने लग रहे हैं कि जल्दी से काउंट कर लिया टोटल कितने खाने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने खाने हैं? 12 खाने हैं, 12, 11 या 13 नहीं है, 12 खाने हैं, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो 11 खाने होते, लेकिन सर्कल है तो 12 हो गए। पता नहीं एक गधा है जो कह रहा है 13, 13 कैसे हो सकते हैं भाई? अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो 11 होते, गोल चक्कर है तो पूरे 12, 13 कहां से आ गए? बेटा ये पूरा गोला कितने डिग्री का? पूरा गोला 360 डिग्री का है। अगर मैं एक खाने की वैल्यू पूछूं आपसे, तो एक खाने की वैल्यू कितनी आएगी? 30 डिग्री आएगी। तो घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस होता है? 30 डिग्री का डिफरेंस होता है घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में। व्हाट इज द एंगल बिटवीन एवरी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इन अ क्लॉक? व्हाट इज द एंगल बिटवीन एवरी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इन अ क्लॉक? दैट इज 30 डिग्री। तो हर 2 नंबर के बीच में घड़ी में 30 डिग्री का फासला होता है ना। हर 2 नंबर के बीच में कितने डिग्री का फासला होता है? 30 डिग्री का फासला होता है। चलो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर देना। हाँ जी, इस क्वेश्चन का नाम देना और इस क्वेश्चन का आंसर देना। हर 2 नंबर के बीच में घड़ी में 30 डिग्री का फासला होता है।
हाँ जी, चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। किसी घड़ी में 7:30 होगा, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयां। देखो यहाँ पर जो वर्ड यूज होता है ना, घड़ी की दोनों सुइयों का बाय डिफॉल्ट मीनिंग होता है, दोनों सुइयों का बाय डिफॉल्ट मीनिंग होता है कि हम बात कर रहे होते हैं आवर हैंड एंड मिनट हैंड, हम बात कर रहे होते हैं आवर हैंड एंड मिनट हैंड। जब आपको बोला जाए ना बिटवीन बोथ द हैंड्स, तो बोथ द हैंड्स का मतलब बाय डिफॉल्ट ये होता है आवर हैंड एंड मिनट हैंड। समझ लो, 7:30 7:30 का मतलब है, 7:30 का मतलब है लाइक दिस, कि हमारी जो मिनट की सुई है वो तो 6 पर है, और जो घंटे की सुई है ना वो 7 और 8 के बीच में है। भैया 7:30 का मतलब ये है कि घंटे की सुई तो 7 और 8 के बीच में है, और मिनट की जो सुई है वो एक्जैक्टली 6 पर है। तो भैया दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि ये कितनी दूरी है बेटा, ये 30 डिग्री का फासला है, ये 30 डिग्री का फासला है, और ये जो घंटे की सुई है इन दोनों के ठीक बीच में है, यानी कि ये 15 डिग्री और है। इसका मतलब ये कितनी डिग्री का कोण है? 45 डिग्री का कोण है। 45 डिग्री ऑप्शन दे दिया था, तो आप में से कुछ बच्चे हैं जो 315 नन ऑफ दीस, सॉरी, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन चूज कर रहे हैं। लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर ये एंगल दोनों सुइयों के बीच का है, तो बेटा ये एंगल भी तो दोनों सुइयों के बीच का है। अगर ये कोण दोनों सुइयों के बीच का है, तो ये वाला कोण भी दोनों सुइयों के बीच का ही है। अगर इस एंगल की वैल्यू 45 डिग्री है, तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी बेटा? पूरा बोला 360 डिग्री का, पूरा बोला 360 डिग्री का, तो 360 में से 45 घटा दो, 360 में से 45 घटा दो, तो 360 माइनस 45, यानी कि इस एंगल की वैल्यू आ गई 315 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि घड़ी में एक साथ दो एंगल बनते हैं। घड़ी में किसी भी समय, घड़ी में किसी भी समय पर हमेशा दो एंगल बने होंगे, एक साथ, एक छोटा एक बड़ा, किसी भी समय पर हमेशा दो एंगल बने होंगे। यदि उदाहरण संख्या 14 में निम्न विकल्प दिए होते तो उत्तर क्या होगा? अगर मान लो हमारे पास ये वाले विकल्प हो तो उत्तर क्या होगा? इस सिचुएशन में हम उत्तर देंगे बोथ ए एंड सी, ए और सी दोनों हो गए, है ना, बोथ ए एंड सी। और अगर मान लो ये वाले चार विकल्प हैं तो ये दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन दोनों में से जो बेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे वो हम ये वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। अगर ये दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो हम ये वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे, वरना बोथ ए एंड सी वाला ऑप्शन चूज करेंगे, और नहीं तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी को चूज करेंगे। समझ गया? हाँ जी, तो बेटा हमेशा हमें दोनों ही एंगल निकालने हैं। वो तो जो एग्जाम में ऑप्शंस दिए होंगे ना, ऑप्शंस के हिसाब से हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। हमें हमेशा दोनों ही आंसर निकालने हैं, लेकिन दिक्कत ये है, चलो 7:30 को तो हमने निकाल लिया, लेकिन 5:10 को कैसे सॉल्व करेंगे? हम 5:10 को कैसे सॉल्व करेंगे? लिख लो बेटा समय, समय लिख लो 5:10। हम बेटा 5:40 को कैसे सॉल्व करें? लिख लो बेटा 5:40। हम 12:20 को कैसे सॉल्व करें? लिख लो बेटा 12:20। हम 7:40 से ही 4/11 को कैसे सॉल्व करें? हैं हम 4 को कैसे सॉल्व करें? हम 4 को कैसे सॉल्व करें? हम 6 को कैसे सॉल्व करें? 6 को हम अच्छा, ये तो कोई और क्वेश्चन आ गया। तो भैया 7:30 का तो क्वेश्चन हमने बना दिया, लेकिन बाकी के क्वेश्चन कैसे बनाए? चलिए साहब, तो मैंने आप लोगों को मिरर इमेज की विदाउट पेन एंड पेपर की ट्रिक बताई थी। बेटा मिरर इमेज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुरंत हम समय को 12 या फिर 11:07 में से माइनस कर देते हैं, सीधा आंसर। और अगर वाटर इमेज का कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम समय को 18 घंटे 30 मिनट या फिर 17 घंटे 90 मिनट में से माइनस कर देते हैं, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है। तो ये इस चैप्टर का पहला कांसेप्ट था रिलेटेड टू इमेज। अब मैं आपको बताता हूं, कोई भी समय दिया हो, कोई भी समय, उस समय पर दोनों सुइयों के बीच में क्या एंगल बनेगा, कैसे निकालोगे? अच्छा एक बात बताओ, घड़ी में दो एंगल होते हैं, दोनों में से कोई भी एक एंगल निकालना सिखा दो तो दूसरा एंगल खुद से निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो 360 में से घटाकर। तो एक एंगल निकालने की ट्रिक सीख लो बेटा। किसी भी समय पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? 60h, डिफरेंस 11m/2। ये डिफरेंस का मतलब ये है कि ये मोड है, यानी कि हम नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते, हमेशा पॉजिटिव लेना पड़ेगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 30h, डिफरेंस 11/2 है। बात एक ही है, बात एक ही है, अलग अलग भाग कर दो बेटा। तो ये डायरेक्ट ट्रिक है, किसी भी समय पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। दूसरा एंगल कैसे निकालोगे? 360 में से घटाकर। जैसे 7:30 की अगर मैं बात करूं तो एंगल निकालने की डायरेक्ट क्या होता है? 60h, h की वैल्यू कितनी है 7, डिफरेंस 11m, m की वैल्यू कितनी है 30, मेरा h स्टैंड फॉर आवर्स, m स्टैंड फॉर मिनट, बाय 2। तो बेटा 6 7 42, 11 3 33/2, तो आंसर आ गया 90/2 45 डिग्री। तो बेटा 7.5 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण आ गया? 48 डिग्री। तो फॉर्मूले से सिर्फ एक ही आंसर पता चलेगा। दूसरा आंसर कैसे निकालोगे? इस एंगल को 360 में से घटा दो, 360 माइनस का 45 दैट विल बी 350 डिग्री। तो ये एंगल निकालने की डायरेक्ट ट्रिक है। जैसे कि इमेज निकालने की मैंने डायरेक्ट ट्रिक सिखाई थी, वैसे ही एंगल निकालने की डायरेक्ट ट्रिक है 60h - 11m/2। ये एंगल निकालने की डायरेक्ट ट्रिक है। किसी भी समय पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? किसी भी समय पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? सेकंड्स में दिया हो तो बेटा सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लो, उसको मिनट में जोड़ दो। अगर सेकंड दिया है तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लो और उसको मिनट में ही जोड़ दो। समझ रहे हो? हाँ बेटा फटाफट से। बेटा फॉर्मूला ट्राई उसी मेथड से होगा यार, कि घंटे की सुई द्वारा चला गया कोण और मिनट की सुई द्वारा चली गई दूरी, दोनों को माइनस कर दो। घंटे की सुई कितनी दूरी चलेगी, कितने मिनट होंगे उसका आधा, मिनट की सुई कितनी दूरी चलेगी, कितने मिनट होंगे उसका 6 गुना, दोनों को आपस में घटा दो, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला वहां से आएगा बेटा, दोनों का जो एंगल की जो मैंने स्पीड बताई थी, स्पीड ऑफ मिनट एंड आवर हैंड, उसी स्पीड से ही ये फॉर्मूला जनरेट होगा। समझ रहे हो? उसी स्पीड से ही ये फॉर्मूला जनरेट होगा। हाँ जी। हाँ जी, अगला एंगल 360 डिग्री में से घटा दो। अगला जो एंगल होगा, एक साथ दो एंगल बनते हैं ना। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से फटाफट से। 5:10 हो रहा है, तो बताओ घड़ी में दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 60h, h की वैल्यू कितनी है 5, माइनस 11, m की वैल्यू कितनी है 10/2, 300 - 110/2, यानी कि 190, 190/2 95 डिग्री। और तो यहाँ पे 95 डिग्री ऑप्शन है, तो दूसरा एंगल हमें निकालने की जरूरत नहीं है 360 डिग्री में से घटाकर। दूसरा एंगल हमें निकालने की जरूरत नहीं है 360 डिग्री में से घटाकर। चलो 5:40 हो रहा है, तो बताओ घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? इट इज 5:40 इन अ क्लॉक, देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक? 60h, h की वैल्यू कितनी है 5, माइनस 11, m की वैल्यू कितनी है 40/2, तो 300 - 440/2। अब देखो मैं यहाँ पे डिफरेंस ले रहा था, इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेनी है। इसको माइनस 140 मत लिखना, ये नॉर्मली 140/2 है। 300 - 440 को 140 लिखना, नेगेटिव वैल्यू लिखनी है बस। ऊपर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अच्छा 70 डिग्री ऑप्शन दे रहा है, 70 डिग्री ऑप्शन नहीं दे रहा। तो 70 डिग्री का जो दूसरा एंगल होता है वो होता है 290 डिग्री। 360 माइनस का 70, यानी कि 290 डिग्री। तो एक आंसर आ गया 70, दूसरा आ जाएगा 290। अब 70 ऑप्शन नहीं देगा तो हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा? 290। 12:30 मिनट, तो 60h, h की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि 12:20 का मतलब होता है 0 - 20 मिनट। 60h, h की वैल्यू 0 - 11, m की वैल्यू 20/2,
ठीक है, तो 0 तो 0 हो गया, और 2 10 11 110, 110 ऑप्शन दे रखा है कहीं भी, 110 कहीं भी ऑप्शन नहीं दे रखा, तो दूसरा एंगल 360 माइनस का 110 250 डिग्री, 360 माइनस का 110 250 डिग्री। घड़ी में 110 डिग्री बोलो या 250 डिग्री बोलो, बात एक ही है। 110 डिग्री बोलो या 250 डिग्री बोलो, बात एक ही है, दोनों का मीनिंग सेम है। अच्छा, ये 7:46 से 4:11 पर, 7:46 से 4:11, 46 से 4:11 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 46 प्लस 4/11, 11 एलसीएम ले लिया, 46 गुणा 11 प्लस 4, ये हो गया 506 प्लस 4/11, और ये हो गया 510/11। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7:510/11, 7:510/11, 60 एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है 7 माइनस 11 एम की वैल्यू कितनी है 510/11, 60 एच माइनस 11 एम बाई 2। तो भाई साहब क्या आंसर आ गया, 742 420 माइनस 11 से 11 कर दिया माइनस 510 ये कितना आ गया 90/2 यानी कि 45 डिग्री। 45 डिग्री और 315 डिग्री दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं, तो बोथ ए एंड बी। सर टाइम से बता दो, आवर का 5 और का मिनट का 8 माइनस 3 गुना 30 प्लस मिनट का हाफ 90 प्लस 20 70। अब तो बिल्कुल घोचू हो गया एक नंबर गेम। तो क्या देखो क्या बकवास कर रहे हो हैं? 12 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो तो भी आंसर आ जाएगा, 12 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो तो भी आंसर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 12 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 3:24 पर बताना कितना एंगल बनेगा, 3:12 पर बताना कितना एंगल बनेगा दोनों सुइयों के, जल्दी बताओ फटाफट से। और बताओ 2 बजे कितना एंगल बनेगा, 3 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल बनेगा, 4 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल बनेगा, 5 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल, जल्दी से कैलकुलेट करके बताना। 3:24 पे कितना बनेगा 60 एच माइनस 11 एम बाई 2, 60 एच की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 11 एम की वैल्यू कितनी है 24/2, तो 180 11 44 11 22 180 माइनस 264, ठीक है 204 और 8 84/2 यानी कि 42 डिग्री। कितना डिग्री आ गया 42 डिग्री आ गया, 42 डिग्री कितना डिग्री आ गया बेटा 42 डिग्री। अच्छा 3 बार पे कैसे निकालोगे, 60 एच की वैल्यू कितनी है 3, 60 एच माइनस 11 एम की वैल्यू कितनी है 12/2, तो ये आ गया मेरे भाई 180 11 22 11 कम 11 180 माइनस 132/2, इसका मतलब आ गया 48/2 यानी कि 24 डिग्री। कितना डिग्री आ गया 24 डिग्री आ गया, 24 डिग्री ये आ गया साहब 24 डिग्री, 60 एच माइनस 11 एम बाई 2, 60 एच माइनस 11 एम बाई 2, ठीक है। हाँ जी बहुत बढ़िया। अब आप लोग ध्यान से समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मान लो 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे पूछे, यानी कि जब मिनट की वैल्यू 0 हो, अगर मिनट की वैल्यू 0 है तब फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या मुझे कोई बता सकता है, 60 एच माइनस 11 एम बाई 2। अगर मैं मिनट की वैल्यू 0 कर दूं, अगर मैं मिनट की वैल्यू 0 कर दूं तो बेटा फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया 60/2 30 एच, यानी कि दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल बनेगा 30 एच। अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो, अगर मिनट की वैल्यू 0 है इसका मतलब ये है कि जितने घंटे हैं सीधा उसी में 30 का गुणा कर दो, वही हमारा आंसर है 30 दूनी 60, सीधा 30 का गुणा कर दो 30 3 90, सीधा 30 का गुणा कर दो 30 चौक 120, सीधा 30 का गुणा कर दो 30 पंजे 150, खत्म कहानी। तो अगर मिनट की वैल्यू 0 है, अगर मिनट की वैल्यू 0 है, अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो जितने घंटे हैं उसी में सीधा 30 का गुणा कर दो, यही दोनों सुइयों के बीच का एंगल है। जितने घंटे हैं सीधा उसी में 30 का गुणा कर दो, यही दोनों सुइयों के बीच का एंगल है। तो अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो सीधा घंटों में 30 का गुणा कर दो मेरे भाई, समझे हैं? हाँ जी चलिए साहब अब जरा ध्यान दो, किसी घड़ी में 4 बजे है तो बताओ दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई मिनट की वैल्यू 0 है, तो अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो सीधा घंटों में 30 का गुणा कर दो, 30 चौक 120, कितने डिग्री का कोण बनेगा 120 डिग्री का कोण बनेगा। अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो सीधा घंटे में 30 का गुणा कर दो, अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो 30 चिक्के 30 चिक्के 180, दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। चलिए साहब अगर बस खत्म, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है अब आपको कोई भी समय दिया जाए, अब आपको कोई भी समय दिया जाए, आप उस समय की मिरर इमेज बना सकते हो, आप उस समय की वाटर इमेज बना सकते हो, और आप उस समय पर दोनों सुइयों के बीच का कोण भी पता कर सकते हो। तो इस चैप्टर के दो कंसेप्ट बहुत अच्छे से आपने पढ़ लिए, है ना। किसी भी समय की अब आप इमेज बना सकते हैं, किसी भी समय की अब आप इमेज बना सकते हैं, और किसी भी समय पर दोनों सुइयों के बीच का एंगल भी निकाल सकते हैं। ये दो कंसेप्ट आप बहुत अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है जी। चलिए तो अब हमारी मुलाकात होगी कब, अब हमारी मुलाकात होगी कल। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच। ये चैप्टर इजी है, अच्छा आपको तो कल पता चलेगा, परसों पता चलेगा कितना इजी है, अभी तो शुरुआत हुई है।